सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल मां लक्ष्मी आया है। घड़ी बजाए 8 आपके पास आते हैं सीधा सादर जय जिनेंद्र के साथ। कुछ नई बात, खास बात करते हैं शुरुआत इसके साथ। पर आप कहेंगे क्यों कर रहे हैं, बाद में बताएंगे। पहले आपको ये चित्र दिखाएंगे। सहस्त्र शिवलिंग हैदराबाद के पास। हाँ, ज़रा सोचिए मत, पहले हमारे साथ देखते रहिए। इनकी स्थापना हुई गोल्ड के, कॉपर के, ग्रेनाइट के, क्रिस्टल के, इस तरह के 1008 शिवलिंग, 3 फुट से 23 फुट तक के। यह आप देख रहे हैं। आप कह रहे हैं इसे जैनों को क्या करना है और कहाँ अपना हम बहका रहे हैं। बहका नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। जो इनकी प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं उन पर नज़र रखिएगा, पहचान लीजिएगा कौन करा रहे हैं। ये अभूतपूर्व रूप से हैदराबाद के पास स्थापना हुई। सहस्त्रकूट नाम है ना उनका, उससे सहस्त्रकूट शिवलिंग की यहाँ पर एक बहुत रूप में स्थापना हुई। यह किस लिए दिखाया है अब वह बताएंगे, पर यहाँ पर जिन्होंने प्राण कराई उन पर नज़र रखिएगा, पहचान लीजिएगा, बस इसलिए बताया है। हाँ, ये आपको क्यों दिखा रहे थे, आपको यह बता रहे हैं कि यह स्थान क्या है। थोड़ा पढ़ के बताते हैं, याद नहीं हो पाता है। यह है महावीर शिव शक्ति शिरडी साई अनुग्रह महापीठम। कहाँ पर है? तेलंगाना के यदाद्री भुवनागिरी के नेगारेड्डी पली के अंदर। जी हाँ, ये दृश्य देख रहे हैं आप, बस यहीं पर देख रहे हैं आप। ये जो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करा रहे थे वो यहाँ पर महावीर स्वामी की प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं। अब आप यही सोचिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं और क्या हम बना रहे हैं। महावीर स्वामी की ये प्रतिष्ठा हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बारे में ये चित्र हमें भेजे गए हैं। सवाल यही अनुत्तरित हो रहा है कि क्या प्राण प्रतिष्ठा अब दिगंबर मुनिराजों के अलावा कोई और भी कराने लगे हैं, या यह उचित है, आप कहें अनुचित है, पर यह किस तरह हो रही है तेलंगाना के अंदर, यह समझ से बाहर की कथा हो रही है। समझना होगा, जानना होगा, पहचानना होगा अपनी शक्तियों को। जिन शासन नायक महावीर स्वामी के बारे में इस तरीके से होना, क्या यह उचित है? जितनी जांच मिली उतना आपको बता रहे हैं, बाकी जानकारी नहीं मिल पाई भाषा के कारण और कारण। खोजिए, जानिए, अगर यह हुआ है तो क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है और कब हुआ है। कुवैत यानी अरब कंट्रीज में, मध्य एशिया द्वीप में, जी हाँ, अरब कंट्रीज मुसलमानों की कहते हैं, वहाँ पर है, बस अरबी लोगों की है। पर वहाँ पर 4000 वर्ष पुराना 6F नंबर पहाड़ी के अंदर डेनमार्क और कुवैत की टीम ने एक मंदिर की खोज निकाली है। चित्र देख रहे हैं आप, पूरा विश्व हैरत अंगेज है, जो बताता है 4000 वर्ष पूर्व कौन सी थी। अभी संस्कृति में कुछ उन्हें दीवारों के शिल्पकला मिली है, वो मिली है जो जैन और हिंदू बड़प्पन से मिलती है। हिंदुओं के लिए कोई नाम लेते हैं सारे, पर जैनों का नाम कोई लेता है। पर वहाँ की संस्कृति कुछ बता रही है। इस बारे में हमारे जैन शोधकर्ताओं को भी वहाँ पर जानकारी लेनी चाहिए। आपके सामने ले रहे हैं, पूरे पहाड़ी के अंदर, 6F नंबर पहाड़ी के अंदर, कुवैत के अंदर 4000 वर्ष पुरानी, यानी नेमिनाथ भगवान के समय के कार्यकाल के समय का जो मंदिर मिल रहे हैं वह अवशेष यहाँ पर दिख रहे हैं। मध्य एशिया द्वीप के अंदर अरब खाड़ी में इतना प्राचीन इतिहास कहीं नहीं मिला है, जो आज ये देखकर पूरा विश्व आश्चर्यचकित है। जैनों में इसकी कोई खबर नहीं है, भारत में भी बहुत कम खबर है। हमारा वर्ष में डेनमार्क और कुवैत के इन्होंने जो ये खोज निकाली है वह विश्वकुल एक इतिहास को नए रूप में करेगी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद यहाँ की यह संस्कृति, उधर पिरामिड की, यह कुछ नई कथा लिखेगी, क्योंकि यहाँ से मंदिर मिलना एक ऐसा संकेत है जो बताता है कि भारत का उस समय यह भी एक देश है। ईस्टर्न पेरिफेरल वे एक्सप्रेस वे पर, जी हाँ, जाते हैं ना बड़ा गाँव के लिए, तो बहुत मांग उठाई थी। देख रहे हैं आप ये कि वहाँ पर एक एंट्री हो जाए और शुरुआत कम से कम उस हाईवे से उतर के वहाँ पहुँच जाए। इससे दिल्ली वालों को और दर्शन को, यात्रियों को बहुत 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 सुविधा मिलेगी। खूब तालियां बजाई थी जब इसकी शुरुआत हुई थी। बरस गुजर गए पर एंट्री अब बन गया है, सब कुछ तैयार है, लेकिन टोल गेट अभी तक शुरू नहीं हुआ है। यानी अभी तक वहाँ से एंट्री नहीं हुई। बरस के बरस इंतजार हो रहे हैं पर टोल गेट की शुरुआत नहीं, यानी जहाँ थे वहीं हैं, सब कुछ तैयार है, पर आज भी इस टोल गेट के खुलने का यहाँ पर इंतजार है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कागजों में बहुत कुछ हुआ है, पर टोल गेट के लिए अभी तक शुरुआत के लिए एक कागज आगे नहीं बढ़ा है। समझिए, समझाइए, अरे मांग उठाइए, कम से कम यह बात तो कर लीजिए, यूपी के चुनाव कुछ समय में आने वाले हैं। जाते जाते आपको मध्य प्रदेश के अशोकनगर के इस दिगंबर जैन मंदिर के दृश्य दिखा रहे हैं। किस तरीके से छोटे बच्चे बड़े भी मोर पंखों से पिच्ची बना के
साधु संतों के हाथ में पहुंचती है तो कहते हैं कितना पुण्य अर्जन और कितना सौभाग्यशाली होता है जो इनमें हाथ लगा के पिच्छी में सौभाग्य जोड़ता है, अपना अपना पुण्य वर्धन करता है। यह अशोकनगर दिगंबर जन्म मंदिर जहाँ पिच्छियाँ यहाँ से बनकर दिगंबर संतों आरिकाओं के हाथ में पहुँचती हैं और कहते हैं पूरे वर्ष उनके हाथ में रहती है और उसका पुण्य का कुछ हिस्सा तो आपको मिलता ही है। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ खबरों के साथ। घड़ी बजाए 8 मिलते हैं आपके पास, पर खुश रहिए और खुश रखिए, तनाव और टेंशन को दूर भगाइए, शांति के अंदर जीतिए और अपने जैन धर्म की सुरक्षा के लिए, तीर्थों की सुरक्षा के लिए 2 कदम तो जरूर बढ़ाइए। सादर जय जिनेंद्र।